राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम कृष्ण लीला से साहजिक समाधि का जो अंश है उसको श्रवण कर रहे हैं और हमने बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बातें समझी कि कैसे श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता हैं, कैसे भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, भगवान श्री कृष्ण से ही सब कुछ है और हमारा मन कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। आइए अब आगे की कथा का श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी वाणी में कोई सामर्थ्य नहीं है, पर ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी की कृपा और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, इन्हीं सब के प्रभाव से हम ये कथा श्रवण कर पा रहे हैं। और मेरा बस इतना ही लक्ष्य है कि इस कथा के माध्यम से जीव का कल्याण हो। ठाकुर जी जिसको भी ये कथा श्रवण करवाएं उसका कल्याण हो, वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, इधर उधर की बातों को छोड़कर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा जाए। बस इसी भाव से मैं ये कथा कह रहा हूँ। और डोंगरे जी महाराज की लिखी हुई है तो कुछ ज़्यादा खुद से कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सब उन्होंने एक एक वर्ड, एक एक बातें इतने आराम से, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कुछ समझाने बताने की ज़रूरत ही नहीं। जय हो। जय श्री राधे। तो आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं। आत्मा तो मन का दृष्टा है, साक्षी है। मन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आत्मा के आदेश अनुसार उसे काम करना पड़ता है। मन नपुंसक है, विषयों में फंसकर सुखी दुखी होता रहता है, किंतु आत्मा आरोप अपने पर करता है। तुलसीदास जी ने एक दृष्टांत दिया है। वानरों को पकड़ने के लिए शिकारी ने एक युक्ति की। वन में जिस वृक्ष पर वानर हो उसके नीचे एक छोटे से मुंह वाले घड़े में वह चने भरकर रख देता था। वानर अपने दोनों हाथ से चने निकालने का प्रयत्न करते थे, किंतु मुट्ठी में चने होने के कारण हाथ घड़े से बाहर नहीं निकल पाते थे। वे मान लेते थे कि किसी भूत ने घड़े में छिपकर उनके हाथ पकड़ लिए हैं। वास्तव में तो किसी भूत ने हाथ पकड़े ही नहीं थे। यदि मुट्ठी खोल देते तो हाथ बाहर निकल आते। संसार भी एक वैसा ही घड़ा है। सांसारिक विषय हैं चने और मन है वानर। मन अहंतावश विषयों को अपनी मुट्ठी में बंद किए रहता है, फिर भी मानता है किसी ने बांध लिया है। विषयों को ममता अहम की मुट्ठी से मन ने पकड़ रखा है और स्वयं ही छोड़ नहीं रहा है। जीव का बंधन वानर के जैसा ही है। इन दोनों का बंधन अज्ञान मूलक है। अज्ञान का नाश होने पर बंधन नहीं रहता। अज्ञान की उपाधि दूर होते ही परमात्मा और आत्मा एक हो जाते हैं। माया ने सांसारिक घड़े में विषयों के चने भर दिए हैं। समझ बूझ कर यदि इन विषय रूपी चनों को छोड़ दिया जाए तो फिर मुक्ति है। अपने पुत्र के घर भी पुत्र का जन्म हुआ, फिर भी बूढ़ा घर छोड़कर वृंदावन या काशीवास करना नहीं चाहता। पहले तो वह कहता था अपने पुत्र के विवाह हो जाने पर मैं गृह त्याग करूंगा। अब कहता है कि मेरा छोटा पुत्र मुझे जाने नहीं देता। काशी वृंदावन में सेवा चाकरी भी कौन करेगा। इधर बूढ़े के पुत्र सोचते हैं कि यदि बूढ़ा वृंदावन चला गया तो उसकी पेंशन की रकम से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि वह वहीं मंगा लेगा। वहाँ वह सारी रकम साधु संतों में लौटा देगा। यदि यहाँ घर में ही रहे तो उसकी रकम घर पर ही खर्च होगी और घर का सामान ही आएगा
और घर का ही उद्धार होगा। बाजार से साग सब्जी भी लाएगा, बच्चों की देखभाल भी करेगा, और यदि हम रात में सिनेमा देखने जाएंगे तो घर भी संभालेगा। इस तरह बूढ़ा और उसके दो बच्चे एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं हैं। दोनों की अपनी अपनी वासना है, अपने अपने स्वार्थ हैं। यदि मन विषयों में से हटकर ईश्वर का चिंतन करने लगे तो मुक्ति मिलती है। देह अध्यास छूटा और वृत्ति ब्रह्माकार हुई तो मुक्ति ही है। विषयों का चिंतन करने वाला मन अशुद्ध है, विषयों का चिंतन त्यागने वाला मन शुद्ध है। अनादिकाल से विषयों का चिंतन करते रहने की मन को आदत सी हो गई है। यदि यही मन श्री कृष्ण कथा का चिंतन श्रवण मनन करने लगे तो विषयों का विचार करने की आदत छूट सकती है। इंद्रियों के स्वामी है श्री कृष्ण। आंखों का श्री कृष्ण से संबंध जोड़ो, सर्वत्र और सभी में ईश्वर के दर्शन करो। इंद्रिय रूपी गोपी का आत्मा के साथ मिलन करना है। 5 इंद्रियों के विषय भी 5 हैं। यदि इंद्रियां अपने अपने विषयों से अलग हो जाएं तो आत्मा के साथ उनका मिलन होगा। इंद्रिय गोपी को प्रभु के साथ विवाहित कर दो। गोकुल लीला का तात्पर्य है गोपियों की जीते जी मुक्ति। श्री कृष्ण ने गोपियों को मुक्त करने के लिए ही गोकुल लीला की थी। गोपियों को वे जीते जी मुक्त करना चाहते थे। गोपियां चाहे अपने घर में रहें, उनका मन विचलित ना हो, उन्होंने ऐसा किया। किसी भी प्रकार की साधना धारण किए बिना ही गोपियों के मन का श्री कृष्ण में निरोध हो गया। गोपियों ने भक्ति मार्ग का आचरण किया था। महाप्रभु कहते हैं, मुझे नया कुछ भी नहीं कहना है, मैं तो गोपियों के मार्ग ही बतलाता हूँ। लौकिक रूप के प्रति जितनी आसक्ति है उतनी यदि भगवान में हो जाए तो संसार के बंधन छूट जाएंगे। श्री कृष्ण का सौंदर्य ही ऐसा है कि उसे देखने के बाद जगत का सौंदर्य सुहाता ही नहीं है। श्री कृष्ण अति सुंदर हैं, जगत सुंदर हैं, ऐसा मानने से काम दृष्टि पैदा होती है। श्री कृष्ण कथा में तन्मयता अनायास ही हो जाती है। परमात्मा हमारी सभी इंद्रियों को विषय में से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जिसका मन मधुर है उसी के घर का माखन कन्हैया ग्रहण करता है। जय हो, जय हो, जय हो। आप भी ठाकुर जी की सेवा अपने घर में पधराइए। ठाकुर जी हैं तो उन्हें प्यार से भोग लगाइए। सुबह उठाइए, रात को सुलाइए। लाला की तरह प्रेम कीजिए। लाला तो बहुत दयालु है, आपकी हर मनोकामना भी पूरी कर देगा। ऐसा नहीं है कि मनोकामना पूरी नहीं करते, और ऐसा भी नहीं है कि हमें मांगना नहीं चाहिए। हमें मांगना तो प्रभु से चाहिए, दूसरों के आश्रित नहीं होना चाहिए, प्रभु के आश्रित होना चाहिए। प्रभु हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे, पर सिर्फ हमें प्रभु का आसरा हो, प्रभु से ही उम्मीद हो, प्रभु से ही हम बोलें। हम क्या करते हैं, बोलते तो ये रहते हैं कि प्रभु हमें कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते, पर जब मांगने की बारी आती है तो मांगते किससे हैं? हम जैसे लोगों से, जिनके पास अपना तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर हम एक कण लेकर नहीं आए थे, एक कण लेकर नहीं जाएंगे। फिर भी देखिए मांगना चलता ही रहता है, कोई भी रुकता नहीं, एक दूसरे से ही मांगते रहते हैं। पर कोशिश कीजिए, आप प्रभु से मांगिए। प्रभु से मांगा हुआ आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ, उसमें भी एक बात यह है कि पूज्य गुरुदेव महाराज हमेशा ही कहते हैं कि अगर उसमें आपका लाभ होगा तो ही वो आपको मिलेगा। इसमें सिर्फ यही कंडीशन है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ऐसा मत सोचिए कि भगवान कुछ नहीं दे रहे, उसमें आपका ज़रूर कोई ना कोई अहित होगा, इसलिए प्रभु आपको नहीं दे रहे। और जो आपको उस समय मिल रहा है तो सोचिए ये प्रभु मेरे हित का ही कार्य कर रहे हैं। बस अपने आप को सरल इतना ही बनाना है कि जो प्रभु दे रहे हैं, जैसे दे रहे हैं, जिस तरीके से दे रहे हैं, बस प्रभु से मुझे वही लेना है, और उनका हर समय शुक्रिया अदा करना है कि प्रभु आपकी कृपा है, आपने मेरा उद्धार किया है। जय हो, जय हो। श्री कृष्ण भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहो, नाथ मेरे मन को जड़ पदार्थों में से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए। मन को तभी शांति मिलती है जबकि वह ईश्वर में स्थिर होता है। वेदांती मन को अर्धचेतन और अर्धजड़ मानते हैं। संकल्प करने से मन हजारों मील दूर पहुंच जाएगा। मन का जब भी लय होगा जड़ पदार्थ में नहीं, ईश्वर में ही लय होगा। वस्तु सजातीय वस्तु में ही घुल मिल सकती है।
दूध में मिश्री मिल जाती है, पत्थर नहीं। संसार के सभी पदार्थ नाशवान हैं। जो क्षण क्षण सर रहा है यानी क्षीण होता जा रहा है, वही संसार है। यह मन ईश्वर में ही जाकर विलीन हो सकता है, अन्य किसी पदार्थ में नहीं। हे नाथ, मेरा मन सदा तुम ही में लगा रहे। ईश्वर से मन का दूर होना ही बंधन है। ईश्वर के चरणों में मन रहना मुक्ति है। मन ईश्वर से दूर हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा। भगवान की लीला का यही तात्पर्य है। गोपियां अपने मन में श्री कृष्ण को हमेशा बसाए रखकर ही घर गृहस्थी निभाती रहती थी। मन को मुक्त करना है, उसी का निरोध करना है, उसे ईश्वर के साथ ही एकाकार करना है। निवृत्ति के समय यदि मन में किसी भी वस्तु का विचार आए तो मान लो कि मन उसी में फंसा हुआ है। गोपियां तो निवृत्ति के समय श्री कृष्ण की लीला का श्रवण कीर्तन ध्यान करती थीं। संकट के समय में जीव विश्वासघात करता है, किंतु भगवान तो दौड़ते हुए आते हैं। जय हो, जय हो। यही बात अभी हम कर रहे थे कि मांगना है तो प्रभु से मांगना है, क्योंकि किसी जीव से मांगेंगे तो फिर वो तो विश्वासघाती हो जाएगा, क्योंकि वो कभी भी आपका कुछ नहीं दे पाएगा आपको। आप देखिए, आप बहुत बार कोशिश आप खुद से अपनी आंखों से, अपने मन से देखिए, एग्जाम्पल आपके आंखों के आगे हैं। जब हमें किसी से बहुत मदद की उम्मीद होती है, वही हमें धोखा दे देता है, तो हमें कितना बुरा फील होता है, क्योंकि हमने ऐसे आदमी से या ऐसे जन से उम्मीद करी, ऐसे अपने जन से उम्मीद करी कि उसने हमारे साथ विश्वासघात किया। पर प्रभु ने तो देखो आपको कभी नहीं छोड़ा। अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, कैसा भी हो, प्रभु हमेशा साथ रहे। जय हो। सभी विषयों को छोड़कर मन को ईश्वर में लगाना मुक्ति है। मन में अनायास प्रभु स्मरण के लिए यह निरोध लीला है। दशम स्कंद की कृष्ण लीला जगत का विस्मरण और प्रभु का अखंड स्मरण कराती है। गोपियां सारे जगत को भूलकर मात्र कृष्ण को याद करती रहें। इसी हेतु यह कृष्ण लीला है। कृष्ण लीला को मन में लगा देने से जगत भुलाया जा सकेगा। शरीर चाहे कहीं भी हो, मन को गोकुल वृंदावन में बसाए रहो। जो मरकर जिए और जी कर मरे वही सच्चा शूर है। जो मरकर जीता है वही मुक्ति पाता है। मृत्यु की मृत्यु ही तो मुक्ति है। गोपियां घर का कामकाज करते हुए भी कृष्ण में ऐसी लीन हो जाती थी कि न काम करने जैसे काम भी कर बैठती थी। चूल्हे में लकड़ी के साथ साथ बेलन जला देती थी। काल धक्के देकर निकाले और हमें रोते हुए संसार छोड़ना पड़े, इसकी अपेक्षा समय पर सावधान होकर समय बूझ कर जंजाल से मुक्त होना श्रेष्ठ है। बुद्धि परमात्मा को पकड़ नहीं पाती। परमात्मा ना तो वेद अध्ययन से मिलते हैं, ना शास्त्र श्रवण और ना बुद्धि चातुर्य से। आत्मा जिस पुरुष पर कृपा करता है उसी को उसकी प्राप्ति होती है, अथवा जो उसे प्राप्त करना चाहता है उसे वह मिलता है। परमात्मा जिसे अपना मानकर अपनाते हैं उसी को वे मिलते हैं। अब आगे दामोदर लीला की बात भी आएगी। परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम के स्वरूप हैं। सामान्य प्रेम और परम प्रेम में अंतर है। पुत्र पत्नी माता पिता आदि के साथ जो प्रेम है वह सामान्य प्रेम है। जगत के सभी पदार्थ और जीवों के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम करता है वह है परम प्रेम। जीव बड़ा अयोग्य है, जय हो, अपात्र है। वह मन से आंखों से हमेशा पाप करता है, फिर भी उस ईश्वर तो उससे प्रेम ही करते हैं। ईश्वर जीव से प्रेम करते हैं, उस पर प्रेम बरसाते हैं। कौन करता है परम प्रेम? हमारे श्री कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं, सबसे, और उससे प्रेम की ही अपेक्षा करते हैं। वह प्रेम से ही वश में हो सकते हैं। वे धन से वश में नहीं होंगे, क्योंकि वे तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। जब शारीरिक बल, द्रव्य बल, ज्ञान बल आदि सब हार जाते हैं, तब प्रेम बल ही जीतता है। प्रेम बल सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम बल परमात्मा को वश में करने का साधन है। कुछ लोग पूछते हैं, भाई परमात्मा से प्रेम किस प्रकार किया जा सकता है? घर के लोग हमें सुख सुविधा देते हैं, अतः हम उनसे प्रेम करते हैं। जय हो। बदले का प्रेम है, बदले का, परम प्रेम नहीं। परम प्रेम में कुछ भी नहीं सोचा जाता। उसी प्रकार मान लो कि परमात्मा की कृपा से हम सुखी हैं। उनके नाम का बार बार स्मरण करोगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा।
यदि भगवान की इच्छा से तुम्हारी इच्छा भिन्न होगी तो प्रभु के साथ प्रेम नहीं हो पाएगा। अपनी इच्छा का त्याग करो और भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लो। वैष्णव अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ एक रूप करके उसमें लीन हो जाता है। महात्मा प्रभु को प्रेम से जीते हैं। जीव पूर्णतः प्रेम करने लगे तो भगवान वश में हो जाते हैं। ऐसी प्रेम कथा का ही इस दामोदर लीला में वर्णन है। भागवत में जहाँ जहाँ एकता शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ कोई न कोई विशिष्ट प्रसंग है। 9वें अध्याय के आरंभ में भी एकता शब्द था। परीक्षित कृष्ण कथा से अभी तृप्त नहीं हुए हैं। वे अब भी बड़े विस्तार से सुनाने की प्रार्थना कर रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन अब आगे सुनिए। गोपियों ने कन्हैया का नाम माखन चोर रख लिया तो यशोदा जी को यह बात अखरने लगी। वह अपने लाला को आग्रह करने लगी कि बाहर का नहीं घर का माखन खाना ही अच्छा है। कन्हैया कहता है, मैं यदि घर का माखन खाने लगूं तो घर में माखन घट जाएगा। मैं तो बाहर से कमा कर ही खाना चाहता हूँ। अजी, स्वाद गोपियों के माखन में नहीं प्रेम में था। मिठास प्रेम में होती है, वस्तु में नहीं। यशोदा जी ने सोचा, घर का कामकाज नौकर संभालते हैं, इसलिए शायद लाला को घर का माखन पसंद नहीं है और माखन की चोरी करता है। आज से मैं स्वयं दधि मंथन करके माखन बनाकर उसे खिलाऊंगी और तृप्त करूंगी। रामायण में कहा गया है कि राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे और सेवकों की उनके यहाँ कोई कमी नहीं थी। फिर भी महारानी कौशल्या अपने हाथों से भोजन बनाती थीं। रसोई ठाकुर जी के लिए है। पानी बिगड़ा तो वाणी बिगड़ेगी। वाणी बिगड़ने पर वीर्य बिगड़ता है। वीर्य अर्थात जीवन। अन्न मन को बनाता है। आपको जिसके चरित्र में पूर्णतः विश्वास ना हो उसे अपनी रसोई में कभी आने ही नहीं दीजिए, और यदि वह रसोई घर में आ भी जाए तो अन्न जल दूषित ना होने देना। एक दिन सभी नौकर घर के अन्य कामों में जुटे हुए थे तो यशोदा ने अपने ही हाथों दधि मंथन करके माखन बनाकर लाला को खिलाने की बात सोची। मेरा लाला फिर कभी बाहर का माखन खाने की इच्छा नहीं करे, उनकी ऐसी चेष्टा थी। प्रातःकाल में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पीला वस्त्र पहनकर यशोदा जी दधि मंथन के काम में लग गईं। यशोदा जी कन्हैया के लिए कर ही रही थीं, सो इस काम में भक्ति भी मिली हुई थी। हमें प्रत्येक व्यवहार को भक्ति में बनाना है। घर में झाड़ू बुहारी करना भक्ति है, क्योंकि हमारा घर ठाकुर जी का ही तो है। यदि घर में कूड़ा करकट होगा तो ठाकुर जी अप्रसन्न हो जाएंगे। भोजन बनाते समय भी सोचा जाए कि ठाकुर जी खाना खा रहे हैं। भोजन बनाना भी भक्ति ही है। कई बार बहनें पूछती हैं, हमारा कुटुंब बहुत बड़ा है, सो सारा समय रसोई घर में ही बीत जाता है, प्रभु सेवा के लिए समय बचता ही नहीं। अरे, बड़ा कुटुंब तो अच्छे भाग्य वालों को मिलता है। घर के सभी लोगों को भगवान का ही रूप मानकर उनकी सेवा करते रहो। संसार सागर है और सांसारिक विषय दही। आरंभ में विषय मधुर होते हैं, अंत में कटु। सांसारिक विषयों का विवेक से मंथन करने वाला भक्ति रूपी माखन पाता है। ऐसा प्रेम रूप भक्ति रूप माखन परमात्मा को अर्पण करो। परमात्मा प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं मांगते। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितनी प्यारी बात थी कि कुटुंब कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, हमें हर किसी में परमात्मा का ही दर्शन करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव महाराज के सत्संग में हमेशा यही बात आती है कि आप अपने सामने वाले में भगवान का दर्शन करो कि भगवान है, ये सेवा लेने आए हैं, इन्होंने हमें कुछ काम बोला है, हमें वो करना है। अगर हमारे करने का है तो ज़रूर कीजिए, नहीं करने का है तो उन्हें बता दीजिए कि इस तरीके से ये करेंगे। ऐसे प्रभु को ही मानिए, उसमें प्रभु का ही प्रेम मानिए। सोचिए कि मुझे ये काम कर ही देना है। कभी नानुकर तो नहीं कीजिए, पर फिर भी बहुत सारे काम होते हैं, आप दूसरों को भी दे सकते हैं, पर फिर भी गुस्सा नहीं होना है, सामने वाले पर से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्रेम से ही कि प्रभु ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, प्रभु इसमें मेरी असमर्थता है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। प्रभु तो सब जानते ही हैं, प्रभु से क्या छिपा है। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अब हम आगे की कथा का कल श्रवण करेंगे, जिसमें हम मैया यशोदा का स्नेह पूरित वात्सल्य और बहुत सारी कथा का श्रवण करेंगे और आगे दामोदर लीला भी आएगी। जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश।